नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि धान में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज हम बताने वाले हैं कि आपको धान में कल्ले बढ़ाने के लिए किन 5 उपाय को करना चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो में जानकारी देने से पहले यदि आपने हमारे चैनल इंडियन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, धान में कल्ले बढ़ाने के लिए पहला उपाय है पानी का प्रबंधन का। धान के खेत में पानी का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। सिंचाई के समय पानी की मात्रा और जल निकासी का उचित प्रबंधन करके खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं और फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। खेत में पानी की सही मात्रा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक पानी को निकाल देना चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि जड़ों को ऑक्सीजन और सूर्य की रोशनी मिलती रहे। रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक खेत में 1 या 2 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें। इसके बाद पानी के स्तर को 5-10 सेंटीमीटर तक बढ़ाएं। धान की कल्ले बनते समय खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें। जिन क्षेत्रों में पानी भरा रहता है वहाँ जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। खेत में नमी की कमी ना होने दें। सिंचाई का पानी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और इससे आपको खेती में कल्लों की संख्या बहुत बढ़ेगी, जो उत्पादन में के लिए पर्याप्त होगी। किसान भाइयों, दूसरा उपाय है धान के खेती में सरसों की खली का बारीक पीसकर प्रयोग करना। धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने पर सरसों की खली का प्रयोग करें। यह एक देसी तरीका है। इस देसी तरीके में एक बड़े बर्तन या ड्रम में 15-16 किलोग्राम सरसों की खली को 1 एकड़ खेत के अनुसार 1 या 2 दिन 45-50 लीटर पानी में भिगोकर रखते हैं। उसके बाद इस सरसों की खली को छानकर पर्याप्त मात्रा में पानी घोल को खेत के अनुसार मिलाकर सिंचाई के समय पानी के साथ बहाकर प्रयोग करते हैं। इस तरह से सरसों की खली का प्रयोग करने से धान में कल्लों की संख्या तथा धान की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि सरसों की खली में 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, बोरान आदि तत्व पाए जाते हैं, जो धान की फसल में कल्लों का फुटाव अधिक बढ़ाने में मदद और पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। किसान भाइयों, तीसरा उपाय है यूरिया खाद का। धान की फसल में यूरिया का उपयोग कल्ले बढ़ाने के लिए किया जाता है। यूरिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यूरिया को 45 दिनों के भीतर पनीरी लगाने के बाद डालना चाहिए और खाद डालने के तीसरे दिन बाद पानी देना चाहिए। 1 एकड़ में 70 किलोग्राम प्रति यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। धान लगाने के 20 से 25 दिन बाद पहली बार यूरिया का छिड़काव करना चाहिए और 40 से 45 दिनों के भीतर दूसरी बार। यूरिया को खेत में समान रूप से फैलाना चाहिए। यूरिया डालने के बाद खेत में पानी की मात्रा कम कर दें और तीसरे दिन बाद फिर से पानी दें। यूरिया का उपयोग करते समय उचित सुरक्षा सावधानियां बरतें। यूरिया का सही उपयोग करके आप आपकी धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, चौथा उपाय है ह्यूमिक एसिड का प्रयोग। धान की फसल में अधिक कल्लों का फुटाव लेने के लिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग सिंचाई के समय पानी के साथ बहाकर करना चाहिए। धान की रोपाई शुरू होने जा रहे हैं तो
खाद का टाइम और मात्रा अगर गलत हो गई तो कल्ले नहीं आएंगे, उत्पादन कम होगा। धान की रोपाई से पहले, रोपाई के समय और बाद में कौन सी धान की फसल में ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने से कल्लों के फुटाव में मदद मिलती है? ह्यूमिक एसिड पौधे के विकास को बढ़ावा देता है और जड़ों को विकास को उत्तेजित करता है और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुधार करता है, जिससे कि अधिक कल्लों का विकास होता है। ह्यूमिक एसिड के फायदे यह है कि ह्यूमिक एसिड जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे कि पौधों को मिट्टी से अधिक पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करने में मिलती है। यह मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है, जिससे पौधे उन्हें आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। ह्यूमिक एसिड की संरचना को बेहतर बनाता है, जिससे जल धारण क्षमता और वायु संचार बढ़ता है। यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे कि अधिक स्वस्थ और मजबूत पौधे बनते हैं। बेहतर जड़ों, पोषक तत्वों के अवशोषण और पौधों की वृद्धि के कारण ह्यूमिक एसिड का उपयोग धान की फसल के अलावा सभी फसलों में किया जाता है। ह्यूमिक एसिड का उपयोग 500 ग्राम से 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, 5वां और आखिरी उपाय है धान के खेत में पाटा लगाना। धान की फसल में कल्लों का अधिक फुटाव लेने के लिए जब रोपाई के 15-20 दिन बाद उस समय खेत में पानी भरकर हम हल्का बांस का पटेला लगा देते हैं तो हमारी धान की फसल में कल्लों का फुटाव अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों, धान में पाटा लगाने से पौधों की जड़ों में हवा का संचार होता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और कल्लों की संख्या बढ़ती है। धान के खेत में पाटा चलाने के फायदे यह है कि जड़ों को बेहतर विकास होता है। पाटा चलाने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे जड़ों को आसानी से ऑक्सीजन मिलती है। जड़ों का बेहतर विकास होने से पौधे में अधिक कल्ले निकलते हैं, जिससे प्रति पौधे बालियों की संख्या बढ़ जाती है। पाटा चलाने से छोटे खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ मामलों में पाटा चलाने से पानी में डूबने के कारण कुछ कीट और रोग भी नियंत्रण हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप मेरे बताए अनुसार धान की फसल में इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप अपनी धान की फसल में कल्ले बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।